स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी से भी पीछे रह गए एनडीए कैंडिडेट, बताएंगे नीतीश कुमार के किस फैसले से नाराज हैं शिक्षक। अगली खबर में आपको बताएंगे बिहार में 2017 का बदला लेने की तैयारी में कांग्रेस, बताएंगे भूपेश बघेल का क्या है इशारा। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग ही एकमात्र सहारा। अगली खबर में आपको बताएंगे एनडीए में कितने रोशन होंगे चिराग, क्या बिहार में बनेंगे पार्टनर। दोस्तों अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की राहुल के बारे में टिप्पणी पर कांग्रेस नेता आग बबूला, पार्टी ने कहा नो कमेंट। दोस्तों अगली खबर में बताएंगे बिहार में चुनाव के बाद सीएम को लेकर मंथन, कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने कही बड़ी बात। अगली खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में भाजपा और सत्तारूढ़ एमयूए के बीच छिड़ा वाक युद्ध। अगली खबर में आपको बताएंगे अजीत शर्मा बने बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे भाजपा और नीतीश कुमार के बिहार में किसने जिताया, सामने आई सबसे चौंकाने वाली जानकारी। अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल के नर्वस कहने पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस ने कहा माफी मांगे ओबामा। अगली खबर में आपको बताएंगे आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हार से नहीं हरवा देने से है गुस्सा। शिवसेना ने भाजपा को दी चेतावनी, अगर हम कबर खोदते रहेंगे तो हमें आपके भ्रष्टाचार के कंगाल मिलते रहेंगे। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे नीतीश को कम सीटें मिलने के बावजूद भी भाजपा कर रही है आगे, आखिर किस बात से डर रही है बीजेपी। अगली खबर में आपको बताएंगे चुनाव से पहले ममता बनर्जी के करीबी मंत्री हुए बागी, मनाने में जुटे प्रशांत किशोर। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे झुग्गी वालों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी 89,400 नए घर। अगली खबर में आपको बताने वाले हैं 2022 के लिए अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बड़े दलों से सपा का नहीं होगा गठजोड़, सरकार बनी तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे शिवपाल। क्या बिहार में कामेश्वर चौपाल बनेंगे पहले डिप्टी सीएम। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी से भी पीछे रह गए एनडीए कैंडिडेट, नीतीश कुमार के किस फैसले से नाराज हैं शिक्षक। जी हां दोस्तों बता दें तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ मत से अपनी जीत दर्ज की है। दोस्तों उन्हें सिर्फ सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के शिक्षकों का ही नहीं बल्कि नियोजित हाई स्कूल के शिक्षकों का भी भरपूर वोट मिला है। दोस्तों बताया जाता है कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने की घोषणा की है। इसके बाद ही हाई स्कूल के शिक्षकों ने गोलबंद होकर उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट दिया है। चलिए अगली खबर, बिहार में 2017 का बदला लेने की तैयारी में कांग्रेस, बताएंगे भूपेश बघेल का क्या है इशारा। जी हां दोस्तों बता दें बिहार चुनाव नतीजों के बाद से महागठबंधन की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ये दावा किया जा रहा है कि निस्संदेह बदलाव का जनादेश था, लेकिन एनडीए ने धन बल और छल से जीत लिया। वहीं कांग्रेस के एक नेता का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई न जीता है न हारा है, वहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। दोस्तों इसे 2017 के बदले के रूप में देखा जा रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। अभी जो नतीजे आए हैं उसमें न किसी की हार हुई है और न किसी की जीत हुई है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अगली खबर, एनडीए में कितने रोशन होंगे चिराग, क्या बिहार में बनेंगे पार्टनर। जी हाँ दोस्तों बता दें एलजेपी नेता चिराग पासवान की पार्टी को भले ही एक सीट मिली है, लेकिन चिराग दिवाली के बाद पूरे बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालने की तैयारी में। दोस्तों बता दें चिराग का पूरा चुनाव प्रचार नीतीश कुमार के खिलाफ चला, यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश को जेल भेजने की बात भी कही थी। दोस्तों वैसे भले ही बिहार में एनडीए की जीत हुई है, लेकिन नीतीश के जेडीयू को काफी नुकसान हुआ है, इसके लिए एलजेपी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। दोस्तों बता दें पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी और लगभग 25 लाख लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। लगभग 6% वोट पार्टी को मिला है। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि हम अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं और पार्टी इसके लिए प्रदेश के हर एक जिले में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। चलिए अगली खबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की राहुल के बारे में टिप्पणी पर कांग्रेस नेता आग बबूला, पार्टी ने कहा नो कमेंट। जी हां दोस्तों बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस नेता बताए जाने पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को ओबामा की जमकर आलोचना की। दोस्तों बता दें सुरजेवाला ने कहा है कि हम किसी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णा ने कहा है कि ओबामा ने करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ठोस पहुंचाई है। चलिए अगली खबर, बिहार में चुनाव के बाद सीएम को लेकर मंथन, कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार मतगणना में
में धांधली का आरोप लगा रही है। दोस्तों बता दें कि चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं और बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर जीत दर्ज कर पाया है। दोस्तों बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा है कि हमारी हार हुई है, इसका हम विश्लेषण करेंगे और सुधार करेंगे। हम जो सीखे हैं आने वाले दिनों में उसको सुधारेंगे। केंद्र सतर पर कोई कमी नहीं रही, राहुल जी और सोनिया जी ने पूरा सहयोग दिया है। चलिए अगली खबर, अजीत शर्मा बने बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता। जी हाँ दोस्तों बता दें कांग्रेस ने भागलपुर से अपने विधायक अजीत शर्मा को विधायक दल का नए नेता चुना है और कटुम्बा सीट से विधायक राजेश कुमार राम को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। दोस्तों बता दें बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता तथा हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चयन समिति के प्रमुख अविनाश पांडे ने संयुक्त रूप से इस आशय की घोषणा की है। चलिए अगली खबर, आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हार से नहीं हरवा देने से है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में बहुमत लाने वाली एनडीए जहां नई सरकार गठन करने की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार और चुनाव आयोग पर चुनावी परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहा है। दोस्तों इसी क्रम में आरजेडी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि हार से दुखी नहीं है, पर अपने ही नियमों और प्रतिक्रियाओं को अनदेख करने वाले चुनाव आयोग और उससे सेवाएं दे रहे नीतीश के चुने हुए प्रशासन के चापलूस और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जैसे तैसे कर जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरह से असंतुष्ट व क्रुद्ध होना दूसरी बात है। चलिए अगली खबर, शिवसेना ने भाजपा को दी चेतावनी, अगर हम कबर खोदते रहेंगे तो हमें आपके भ्रष्टाचार के कंगाल मिलेंगे। जी हां दोस्तों बता दें 28 नवंबर को शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। दोस्तों बता दें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से बनी महाराष्ट्र सरकार के लिए भाजपा नेता ये दावा करते रहे हैं कि 3 पहियों की ये सरकार कभी भी गिर जाएगी। वहीं अब शिवसेना नेता ने भाजपा पर खुलकर हमला बोला। दोस्तों बता दें शिवसेना ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस के बारे में भूल जाइए। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार के 1 वर्ष पूरे होने से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है कि वो सरकार को स्थिर करने और लोगों के कल्याण के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए ऑपरेशन लोटस के बारे में भूल जाइए। चलिए अगली खबर, नीतीश को कम सीटें मिलने के बावजूद भी भाजपा कर रही है आगे, आखिर किस बात का है डर। जी हां दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 4 दिन हो गए, लेकिन राजनीतिक रस्साकसी राजधानी पटना में लगातार जारी है। एक तरफ महागठबंधन के कांग्रेस के कुछ विधायकों को छटकने का डर सता रहा है, तो वहीं एनडीए में भाजपा भी डर के साये में अटकी हुई है। दोस्तों दरअसल चुनाव में एनडीए को कुल 243 विधानसभा सीटों में 125 सीटें मिली है, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली है। इस बार नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू, मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। इस बार चिराग पासवान की एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर राज्य में चुनाव लड़ा है। जेडीयू को कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी में इस बात के सुर तेजी से उठने लगे हैं कि सीएम कोई बीजेपी पार्टी से ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का आलाकमान इस बात को लेकर सहमत नहीं दिख रहा है और बड़े भाई की भूमिका में आने के बावजूद भी बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर आश्वस्त है और इस बात को दावे के साथ दोहरा रही है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों बता दें इस बाबत ये सवाल उठना लाजमी है, क्या भाजपा को किसी बात का डर है? क्या इस बात को भाजपा समझ रही है कि यदि वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती है तो एनडीए टूट सकता है और राज्य में महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, यानी बीजेपी को इस बात का खौफ हो सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाने में चूक गई थी, उसी तरह से बिहार में ऐसा हो सकता है और भाजपा के हाथ से सत्ता फिसल सकती है। चलिए अगली खबर, चुनाव से पहले ममता बनर्जी के करीबी मंत्री हुए बागी, मनाने में जुटे हुए प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी के करीबी मंत्री भूपेंद्र अधिकारी बागी हो गए। दोस्तों बता दें बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद शुभेंद्र अधिकारी ममता से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों बता दें ममता बनर्जी की पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को शुभेंद्र अधिकारी के मनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए अगली खबर, झुग्गी वालों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी 89,400 नए घर। जी हाँ दोस्तों बता दें दिल्ली सरकार 2025 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और झुग्गी निवासियों के लिए 89,400 फ्लैटों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। दोस्तों बता दें सीएमओ ने कहा है कि इन 89,400 फ्लैटों का निर्माण 2022 से 2025 में 3 चरणों में कुल
37 एकड़ में किया जाएगा। चलिए अगली खबर 2022 के लिए अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बड़े दलों से सपा का नहीं होगा गठजोड़, सरकार बनी तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे शिवपाल। जी हां दोस्तों, बता दें पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि सपा अब किसी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी, इसके बदले छोटे दलों से तालमेल किया जाएगा। दीपावली के मौके पर इटावा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ऐलान किया है। दोस्तों बता दें अखिलेश पूर्व में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले कांग्रेस फिर बसपा से गठबंधन का प्रयोग कर चुके हैं। उनके दोनों प्रयोग असफल हो गए थे। बड़े दलों से गठबंधन के बावजूद चुनाव में वो सत्ता से दूर रह गए। दोस्तों बता दें शनिवार को अखिलेश यादव ने साफ किया है कि अब यूपी में सपा किसी अन्य बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, इसके बजाय छोटे दलों से गठजोड़ किया जाएगा। चलिए अगली खबर, क्या बिहार में कामेश्वर चौपाल बनेंगे पहले दलित डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों बता दें बिहार चुनावी नतीजों में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि मोदी भी साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में सरकार का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि दलित नेता कामेश्वर चौपाल सुशील मोदी की जगह ले सकते हैं, जिन्हें पार्टी में कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें कामेश्वर चौपाल का संघ से गहरा नाता है।